If you are watching this video, then you are probably from India. आप 13 to 21 years old के होगे and you wish to make money online in 2026 by selling digital products and not your soul. And आप चाहते हो कि आप ऐसे e-book बेच के, digital product बेच के ऐसे इतने revenue numbers hit करो, gross 28 के revenue number hit करो and you earn 7 के profit per month. And आप चाहते हो कि आप घर बैठे बैठे भी मेरी तरह एक अच्छी खासी income generate करो online. Then congratulations firstly because you came at the perfect place. You came at the perfect video because इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप गाइड दिखाने वाला हूँ on how you can create your own ebook, how you can create your own digital product, list it on Shopify, Razorpay, Payhip, PayPal and generate revenue numbers like this. और उससे पहले आप बोलोगे कि भाई तू मेरे को कोई भी ऐसे स्क्रीनशॉट दिखा देगा, मैं कैसे मान लूँ कि 7 के प्रॉफिट जो भी है ये रियल है, यू आर अ कैपर. नो, लेट मी जस्ट गो टू कोपकट राइट हियर बिकॉज जो भी मैंने डिजिटल प्रोडक्ट बेचे हैं वो बेचे हैं यूएसए वाली मार्केट में. तो दिस इज कोपकट की वेबसाइट, आप देख सकते हो. नथिंग इन हियर, नथिंग कैप. सो मैं जस्ट इस पे लॉग इन करता हूँ कोपकट पे एंड आई विल एक्चुअली शो यू द रेवेन्यू नंबर्स इन हियर सो दैट यू डोंट बिलीव मी दैट आई एम अ कैपर, राइट? बिकॉज ये सारे रेवेन्यू नंबर्स मैंने पिछले साल कर रखे हैं एंड यू कैन सी दैट डेट. एंड अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा देन अगेन द रेवेन्यू नंबर इज हियर 7.4K एज यू कैन सी. ये है कोपकट. मैं एक बार दोबारा से आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ एंड बूम. एंड अब आप सोच रहे होगे कि भाई तूने ऐसे कर लिया घर पे बैठे बैठे, बट हाउ कैन आई एक्चुअली डू इट माई सेल्फ, कि मैं खुद एक ऐसा अच्छा खासा ब्रांड इस्टेब्लिश कैसे कर सकता हूँ, खुद ऐसे एक्चुअली मनी कैसे रीच कर सकता हूँ और इस लेवल पे कैसे एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकता हूँ. ठीक है, क्योंकि क्या चीज़ है, देखो अभी मेरी जस्ट 10th क्लास कंप्लीट हुई है और मोस्ट ऑफ द व्यूअर जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि यू आर स्टूडेंट्स एंड आप कहीं कॉलेज जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो, कोई भी क्लास में हो एंड आपको मोस्ट ऑफ योर डे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है इनटू स्टडीज एंड अदर वर्क्स. एंड ये मेरे साथ भी केस है. बट अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बेचोगे, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट हो गया, जैसे ई बुक हो गया, इसमें आपको कोई एक्टिव रोल नहीं है, जैसे कि कस्टमर को कोई सर्विस प्रोवाइड करना है, अपना टाइम पूरा डिवोट करना है या सेल्स कॉल्स पे होप करना है, वो इसमें कोई टेंशन नहीं है. एंड दैट्स व्हाई सेलिंग अ डिजिटल प्रोडक्ट लाइक दिस, ई बुक हो गया, मेंटरशिप हो गई, कोर्स हो गया, दैट इज रियली गुड. बट टॉकिंग इन 2026 हु रियली सेल्स अ कोर्स? जो कोर्स सेलिंग एरा थी दैट इज डेड. No more course sellers in here. Course selling is dead. But now what actually work is mentorship, premium groups and ebook. And ebook still works if you're targeting the right audience and आपकी कोई अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू है. ओके, तो फिर ये हो गया इंट्रोडक्शन कि बेसिकली आपको करना क्या है. आपको ई बुक इस्टेब्लिश करनी है, कोई अच्छा खासा आपने कोई अच्छा खासा एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाना है एंड उसके रिलेटेड ही आपको सेल्स करनी है ताकि आप ऐसे रेवेन्यू नंबर हिट कर पाओ. ओके, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं कौन हूँ एंड व्हाट एक्चुअली गिव्स मी द क्रेडिबिलिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, तो फिर if you go to Instagram, this is my page right here, ICB Manan. You can just search it on Instagram and you can just explore further. So ये है मेरा Instagram page, 19K followers at present. एंड अगर हम यहाँ पे देखें, अचीवमेंट थोड़ी सी क्विक अचीवमेंट्स है पिछले साल की है ये. एंड आई मेड मोर देन 3K जस्ट फ्रॉम इंडियन मार्केट. ये सिर्फ इंडियन मार्केट के रेवेन्यू है. और जो ये वाला मैंने आपको दिखाया था, ये था एक ई बुक बेच के, जो कि था एक फॉरेन मार्केट में, यूएसए या यूरोप मार्केट में, फ्रॉम वेरियस थीम पेजेस, जिसके बारे में आगे बताएंगे. एंड आई हैव ग्रोन माई पर्सनल ब्रांड टू ओवर 30K फॉलोअर्स. आप बोलोगे भाई 30K फॉलोअर्स कैसे हैं, अभी तो ये 19K पे है. पर अगर आप एक साल पास्ट में चले जाओगे, आई एम नॉट एक्चुअली करंटली एक्टिव ऑन दिस इंस्टाग्राम अकाउंट राइट नाउ, बट जब मैं इस पे था, जब मेरी ये वाली रील 8.7 मिलियन व्यूज पे गई थी, एट दैट टाइम दिस पेज वाज एट 30K फॉलोअर्स. आई रन मल्टीपल फेसलेस पेजेस, मैं क्लिपिंग भी करता हूँ. राइट नाउ आई एम 16 ईयर ओल्ड. आई हैव डन अफिलिएट मार्केटिंग इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री जो कि यूएसए यूरोप हो गई, क्योंकि हम क्या करते थे बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग बड़ी बड़ी टीम्स रन करते थे. वी वर हैविंग न्यूमरस ऑफ फेसलेस पेजेस अंडर अस जो कि यूएसए जैसी मार्केट को टारगेट करते थे एंड वहां पे डिजिटल प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ई बुक या कोर्स पहले बेचते थे. एंड आई हैव हैड मोर देन 50 मिलियन रीच इन द लास्ट 30 डेज ऑन माय इंस्टाग्राम पेजेस. इफ आई कैन शो यू फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 58 मिलियन व्यूज. एंड ये पिछले साल का ही है, दिसंबर वाले मंथ में. एंड यू कैन चेक द डेट्स एज वेल. 58 मिलियन व्यूज, 25
25 मिलियन व्यूज, 100k लाइक्स। भाई क्या लाइक्स भी 100k में पहुंच सकती है? यस ऑफ कोर्स पहुंच सकती हैं। एंड इसी के रिलेटेड मैंने कई अपनी इंस्टाग्राम पेजेस को ग्रो करा है। आई हैव ग्रोन माय पर्सनल ब्रांड एंड वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू इट, ठीक है। एंड आई एम पर्सनल ब्रांड एक्सपर्ट, डीएम सेटलर एंड फनल बिल्डर। मतलब कि जो भी आप डिजिटल प्रोडक्ट देखते हो ऑनलाइन, उसकी जो फनल होती है, यानी कि जो लैंडिंग पेज या वेबसाइट होता है, एंड उसे भी मैं कभी कभी बना देता हूँ। तो फिर अब बात करते हैं बिजनेस के बारे में। आपको करना है बिजनेस, आपको सेल करनी है ई बुक, पर अभी हमारे को उससे पहले एक चीज समझने की जरूरत है, वो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनी बिजनेस। यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस लिखा है, बट अभी मैं बात कर रहा हूँ कोई भी बिजनेस का, चाहे वो ऑफलाइन बिजनेस हो या चाहे वो एक ऑनलाइन बिजनेस हो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कोई भी बिजनेस के बारे में, तो फिर उससे मेरे को जो कंसेप्ट है ये और अच्छी तरह से मेरे को इसमें क्लैरिटी मिलेगी। एंड बाय द वे ये एक 3 कोर्स सीरीज है, ये सीरीज का एक 3rd कोर्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूट्यूब पे मैंने ऐसे 2 और मॉड्यूल्स अपलोड कर रखे हैं जो कि प्रॉपर कोर्सेज है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इफ आई गो राइट हियर, आप देख सकते हो, जैसे ये था हमारा फर्स्ट कोर्स 1 घंटे का, ये था दूसरा कोर्स 2 घंटे का, एंड अभी ये है तीसरा कोर्स, ये है 3rd कोर्स उस पूरी सीरीज का, जिसमें हम आपको बताते हैं हाउ यू कैन अर्न मनी ऑनलाइन फ्रॉम वेरी वेरी बेसिक, स्टार्टिंग से लेके अब लास्ट पार्ट है ये कोर्स का, जिसमें हम एक्चुअली लर्न कर रहे हैं कि हम अपने पेजेस को मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं और एक अच्छा खासा ब्रांड या डिजिटल प्रोडक्ट बिल्ड करके उसे मोनेटाइज सेल कैसे कर सकते हैं। एंड मैं आपको एडवाइस दूंगा कि पहले जो ये दोनों मॉड्यूल्स हैं, पहले आप इन दोनों वीडियोस को देख के आओ, एंड उसके बाद ये वाली वीडियो देखना, आपका कहीं ना कहीं फायदा ही रहेगा। बट एनीवेज गोइंग बैक टू द टॉपिक, तो अगर बिजनेस की बात करें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कोई भी बिजनेस के बारे में। आपने देखा होगा अगर कोई भी स्टोर है, कोई भी लोकल बिजनेस है, या कोई फैक्ट्री है या कोई आउटलेट है, उसमें 2 मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है फ्रंट एंड एंड दूसरा पार्ट होता है बैक एंड। फ्रंट एंड में क्या आ जाता है, जैसे कि आप कहीं मार्केट में गए, आपने देखा कि कोई आकर्षक या अट्रैक्टिव आपने कोई स्टोर देखा, उसके बाहर इतनी हसल या बसल हो रही है, एंड बाहर लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको सेल करना वो प्रोडक्ट, कोई भी आपको वो लोग चीज बेच रहे हैं, मेन चीज हो रही है व्यूअर्स को अट्रैक्ट करना, जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करना, एंड देन उन्हें इवेंचुअली सेल करना। वो हो गया फ्रंट एंड, अगर बहुत ज़्यादा बेसिक में बात करें। एंड अगर बैक एंड देखें, सपोज एक मैं क्लोथ स्टोर की बात कर रहा हूँ, क्लोथ स्टोर में आप गए, मेन ऑब्जेक्टिव जो स्टोर ओनर का होता है वो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मेरी शॉप में आए, एंड देन फाइनली मैं उन्हें कन्वर्ट कर लूँ लीड्स में। अब होता है बैक एंड। बैक एंड में जैसे कि हमने देखा, कोई एक स्टोर की, क्लोथिंग स्टोर की एग्जांपल ले लो, बैक एंड में क्या आ गया कि उस जो क्लोथिंग स्टोर है उसे एक्चुअली जो उसका प्रोडक्ट है, यानी कि कपड़े जो वो बेच रहा है, उसे मैन्युफैक्चर भी तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। जो उसकी इन्वेंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजिंग, एक्चुअल जो प्रोडक्शन हो रही है उसकी प्रोडक्ट की, उसमें आ जाता है बैक एंड। ठीक है, बैक एंड यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी। अगर देखा जाए कोई भी अगर बिजनेस ओनर वो इस जो फ्रंट एंड है ना, इसे मेनली फोकस करेगा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे, और बैक एंड पे फोकस करेगा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे। क्वांटिटेटिव कैसे हो गया, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास इनबाउंड लीड्स आए एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्लाइंट्स क्लोज कर पाए एंड दैट स्टफ। अब बैक एंड में क्या हो गया, बैक एंड में हम फोकस करते हैं क्वालिटी पे, कि जो भी मेरे पास कस्टमर आया मैं उसे हाईएस्ट वैल्यू प्रोवाइड करूँ, उसकी जो मेरी कस्टमर सर्विस है वो सबसे हाई लेवल की हो, इसलिए हम उस पर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं। और वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे फिजिकल बिजनेस की यहाँ पे एग्जांपल ली, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, फ्रंट एंड, बैक एंड। अब हम देखते कोई भी ऑनलाइन बिजनेस का, ऑनलाइन बिजनेस भी इसी सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, एंड ऑनलाइन पे भी हम इसी पे फोकस करते हैं। तो फिर सबसे पहले मार्केटिंग साइड को हम बोलते हैं फ्रंट एंड, एंड प्रोडक्ट साइड को हम बोलते हैं बैक एंड। अभी आपको थोड़ी सी टर्म हैवी लग रही होंगी, फ्रंट एंड, बैक एंड, मार्केटिंग, प्रोडक्ट, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जो पहले 2 मैंने मॉड्यूल्स बना रखे हैं, वीडियोस बना रखे हैं, आप उसे देख के आओ, फिर आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम किसके बारे में एक्चुअली यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट। बट एनीवेज जो फर्स्ट एस्पेक्ट है वो है मार्केटिंग साइड का। मार्केटिंग साइड जो आपका बिजनेस है, सपोज आपके पास एक कोक का कैन है, आपको इस कैन को बेचना है, तो सबसे पहले आपने फोकस करना है मार्केटिंग साइड पे। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट करोगे, आप इस कैन को जगह जगह इसके आप पोस्टर लगाओगे, आप इंस्टाग्राम पे एड्स चलवाओगे, ठीक है, आप कहीं भी अनाउंसमेंट करा दोगे, व्हाटएवर, ठीक है, आप जगह जगह इस चीज़ को दिखाओगे, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करोगे,
वो सारा हो गया मार्केटिंग पार्ट पे, जिसे हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाएं, अटेंशन हम ग्रैब करें लोगों की। वो हम करते हैं ऑनलाइन में, इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, मैसेंजर्स के थ्रू। वैसे होता है मार्केटिंग साइड। अब मार्केटिंग हम मेनली करते हैं इंस्टाग्राम पेजेस के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे है, मैं आपको आगे भी जाके दिखाऊंगा। और हम अगर बात करेंगे जर्नल, एक वेग रिस्पॉन्स में दे रहा हूँ कि अगर मार्केटिंग ही करनी है ना, हम मेनली इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मास नंबर ऑफ पेजेस चलाते हैं जो कि मास नंबर ऑफ ट्रैफिक लेके आते हैं हमारे पेमेंट प्रोसेसर पे, एंड फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट होता है इस पे मेन ट्रैफिक यहाँ पे आता है, एंड देन यहाँ से ही लीड्स क्लोज होती हैं, राइट। जो मार्केटिंग वाला साइड है, जिसके यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केटिंग, दिस ब्रिंग्स इन द व्यूज, एंड जो प्रोडक्ट साइड है, दिस ब्रिंग्स द एक्चुअल मनी। एंड इस वाली वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं इस एस्पेक्ट पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि मान लो आपके पास एक अच्छा खासा इंस्टाग्राम पेज है, मान लो आपका जो इंस्टाग्राम पेज है वो अच्छा चल रहा है, उसके पास 50 मिलियन रीच है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी एक वीडियो वायरल चलेगी, आपकी एक वीडियो गई 30 मिलियन व्यूज़ पे, पर उस 30 मिलियन व्यूज़ का फ़ायदा ही क्या है जब आपको उससे 1 रुपये की भी अर्निंग नहीं हो रही। वही मैटर करता है ना। एक तरफ यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लीड्स भी मैटर करती हैं। सपोज एक 100K वाली वीडियो है एंड वो अच्छी क्वालिटी ऑडियंस पे वो टारगेट हुई है, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज पे उसकी रीच मेनली गई है, ठीक है। तो फिर उस पे जो जितना आपको रिजल्ट मिलेगा वो 1 मिलियन या 5 मिलियन जो रील गई हुई है वो वेग ऑडियंस पे, लो टियर ऑडियंस पे, उससे भी बेटर है। बिकॉज ऑडियंस भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मैटर करती है। पर जिस पे हम फोकस कर सकते हैं मेनली, जो हमारे हाथ में है, वो है अच्छा से अच्छा डिजिटल प्रोडक्ट बनाना, एंड वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, राइट। तो मार्केटिंग जैसे हमने देख लिया कि हम ऐसे मेनली इंस्टाग्राम पे पेजेस चलाते हैं, उसे हम मार्केटिंग करते हैं। इस पर हमने सपोज यहाँ पे लिंक इन बायो लगा दिया, इससे हम मेनली सारा ट्रैफिक इस पे रिडायरेक्ट करते हैं, एंड उससे कन्वर्जन होती है, एंड देन फाइनली हमारे को अर्निंग होती है। एंड यही था बेसिक स्ट्रक्चर अबाउट द बिजनेस, मार्केटिंग वाला साइड एंड प्रोडक्ट वाले साइड। अब थोड़ा सा और फोकस कर लेते हैं। जैसे सपोज मार्केटिंग वाली साइड है, आप इसे अगर जो मास ट्रैफिक है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक इस चीज़ पे लाओगे जो कि है ये पेमेंट प्रोसेसर या डिजिटल प्रोडक्ट है जो आपका। अगर आप इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो देन आप रेजर पे के साथ जा सकते हो। रेजर पे एक बहुत अच्छा पेमेंट प्रोसेसर है, एंड उसके बाद सारा ट्रैफिक जाएगा आपके इस डिजिटल प्रोडक्ट पे, जो कि ये रहा। सपोज एक रैंडम एक ई बुक है जो कि मैंने पास्ट में बना रखी है, एंड इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हो उसकी कन्वर्जन रेट 2% थी। एंड उससे मेरा मतलब क्या है, पर 100 व्यूज़, जो भी 100 व्यूज़ इस डिजिटल प्रोडक्ट पे आए, उसमें से 2 या 5 लोगों ने इस प्रोडक्ट को बाय करा, एंड प्राइस था इसका रफली $10। तो फिर आप देख सकते हो कि कितना वैल्यूएबल और ये अच्छा कन्वर्टिंग डिजिटल प्रोडक्ट ये था। अलग अलग चीजें होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स की भी, अलग अलग टाइप है, जो कि हम आगे जाके बात करने वाले हैं। और मेन इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप कैसी अच्छी खासी ई बुक बना सकते हो और फिर उसे सेल कर सकते हो। एंड जैसे ही किसी बंदे ने आपकी इस ई बुक को खरीद लिया, यू विल गेट द मनी इन योर अकाउंट, दैट्स इट, डोपामाइन हिट, एंड देन अगेन रिपीट द साइकिल। ओके, अब थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैंने बस आपको मूवी जवानी बता दिया कि हाँ ऐसे होता है वैसे होता है, पर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसे कि मैंने बोला था पहले, फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, पर अगर हम मेनली फोकस करें फ्रंट एंड पे, सपोज ये एक पेज है इंस्टाग्राम पे, मनी हेल्पफुल, तो फिर इस पेज पे हमारा मेन गोल होगा वायरल जाना और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ड्राइव करना। ये थी हमारी फ्रंट साइड। सपोज जैसे कि इसमें रैंडम फेसेस रील्स डल रही हैं, एंड इससे हमारा मेन गोल है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लाना। तो फिर जैसे कि आप देख सकते हो, ये है एक एग्जांपल ऑफ पेज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड आप देख सकते हो आपके व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि एक वीडियो यहाँ पे 2.3 मिलियन व्यूज़ पे गई हुई है, 75K, ठीक है। और यहाँ पे देखो 60 मिलियन व्यूज़ पे। जैसे कि ये वो होता है, वायरल मूवमेंट्स होता है। जब भी आपकी एक वीडियो वायरल चली जाती है तो कुछ ऐसा होता है जैसे कि आपके पेज में मास ट्रैफिक आता है एंड फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, जो आपका लिंक इन बायो पर ट्रैफिक होता है वो भी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे एक वीडियो गई है 7.5 मिलियन, 7.3 मिलियन व्यूज़ पे, 3.6 मिलियन व्यूज़ पे, और तो फिर ऐसे ही करके हम इस पे इस टाइप की फेसलेस वीडियो डालते हैं। और मैंने ये भी एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे टाइप की वीडियोस आपको एडिट करनी है, कैसे अपलोड करना है, सारा कुछ वो मैंने इंक्लूड करा हुआ है इसके सेकंड मॉड्यूल पे। और अगर आप पिछले वाली वीडियो को देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट इट। तो फिर ये था फ्रंट साइड। फ्रंट साइड से हमारे को मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा
ट्रैफिक लाना है इस लिंक इन बायो पे। मेन गोल होता है कि जो भाई हो मेरा लिंक इन बायो ना, इस पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लाऊं। मान लो वो ट्रैफिक कैसे लाऊंगा मैं, ट्रैफिक मतलब कि नंबर ऑफ क्लिक, ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स होए ये सब। और वो कैसे होगा, वो मान लो अलग अलग सीटें से होगा। ऐसे कि मान लो जो इंस्टाग्राम वीडियो पे कैप्शन होता है उस पर मैं लिख देता हूँ कि क्लिक द लिंक इन बायो, या इवन मैं कई स्टोरीज का भी यूज करता हूँ एंड उसके रिवॉल्विंग के सारा कुछ चलता है। यहाँ से मैं सारा ट्रैफिक लाऊंगा इस डिजिटल प्रोडक्ट पे, जो कि ये रहा। ये कह सकते हो ये पे ही पे लिस्टेड है, ये एक इंटरमीडिएट है और एक पेमेंट प्रोसेसर की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे जो भी अपने ई बुक बना रखी है हमने, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दी है। हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन 2025, ये पिछले साल मैंने स्टार्ट करी थी एंड बहुत अच्छी परफॉर्म करी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड बाकी की यहाँ पे सारे डिटेल्स हैं एंड सारा कुछ जो कि हम इस पे स्टेप बाय स्टेप वीडियो में जाएंगे कि कैसे कर सकते हो। एंड यहाँ पे बाय नाउ का बटन है एंड कह सकते हो ये है अपना इंटरमीडिएट या पेमेंट प्रोसेसर। इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट, इन दोनों पार्ट को आप कंसीडर कर सकते हो फ्रंट एंड में। और बैक एंड यानी कि क्वालिटी जिस पे हम फोकस करते हैं वो है ये कि ई बुक आपकी, इसमें आप जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ई बुक में वो अब दिखा रहा होगा। मैं आपको एक्चुअली दिखाऊँ यहाँ पे अच्छी तरह से, क्योंकि कोई भी क्रिएटर आपको एक्चुअली दिखाएगा नहीं कि जो एक पेड ई बुक है उसके अंदर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, आई एम नॉट सेलिंग यू एनीथिंग, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो फिर मेन गोल होता है कि आपको एक ई बुक बनानी है अच्छी खासी एंड उसमें एक प्रोफेशनल आपको थीम रखनी होती है। इनकम एडवांटेज यहाँ पे इसलिए लिखा है बिकॉज एक पेज का नाम था जिस पेज पे एक्चुअली सेल हो रही थी। तो फिर हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन 2025, और आप देख रहे हो कि जो ये वाली इमेज है इट इज कंप्लीटली जनरेटेड बाय एआई। हमने खुद से कुछ मेहनत नहीं करी, मतलब मेहनत तो एक्चुअली लगती है, मतलब एफर्ट्स, क्रिएटिविटी, ठीक है, आपको एग्जीक्यूशन वो तो लगती है, बट जो एक्चुअल इमेज है ये जनरेट करी हुई है एआई से। एंड मैं आपको दिखाऊंगा ये हमारे पास एक स्पेशल जीपीटी भी है जिससे हम ये सारा कुछ करते हैं। तो फिर इस टाइप की हमने एक इमेज जनरेट कर देनी है। ये सारा कुछ बैक एंड में, जो कि जब भी कस्टमर बाय करेगा उससे ये मिलेगा। तो फिर यहाँ पे कह सकते हो वेलकम है, फिर यहाँ पे कॉपीराइट होगा एंड अदर स्टफ, कंटेंट हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, हायरार्की ऑफ हेडिंग्स जो भी यहाँ पे लिखा होता है आप देख सकते हो। एंड मेन है ये पार्ट, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि हाउ यू कैन बिल्ड योर ओन बिजनेस। क्योंकि जो ये ई बुक है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड हाउ अ पर्सन कैन स्टार्ट हिज ओन ई बुक और पर्सनल ब्रांड ऑन इंस्टाग्राम। अलग अलग चीज़ें हमने इसमें बता रखी हैं। और ऐसे हमें कोई सिस्टम नहीं है कि आपको खुद यहाँ पे टाइप करना होता है और फिर आपको एक्चुअली इस पर लिखना होता है कि इतना बड़ा, क्योंकि आप देख सकते हो 77 पेज की ई बुक है। बंदा खुद थोड़ी टाइप करके इतनी पूरी दिमाग लगा के इतनी पूरी ई बुक बनाएगा, ऐसे कुछ नहीं चलता। एंड एवरीथिंग इज बैक्ड बाय एआई, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे इजीली कर सकते हो, राइट। तो फिर ये था बैक एंड ऑफ आवर प्रोडक्ट, जिसकी यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी लग रखा है। एंड अगर हम यहाँ पे देखें इंटरमीडिएट या पेमेंट प्रोसेसर, यहाँ पे हमने लिस्टिंग कर दी। ये पे क्यों था, क्योंकि जिस पेज पे हम कर रहे थे वो था एक टॉप टीयर पेज, दैट वाज अ टॉप यूएसए पेज एंड उस पे जो ट्रैफिक है वो बहुत हाई था। एंड ये गम रोड यहाँ पे ही पे चल रहा था एंड इसके रिजल्ट कुछ ऐसे थे, व्यूज थे 154K एंड उसमें से हमारी कन्वर्जन रेट इतनी कुछ निकली एंड रेवेन्यू था ये प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू था $27.3K, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वेरियस मेरे अदर पार्टनर्स का भी है एंड सारा कुछ बस आपको दिखा रहा हूँ कि पावर ऑफ अ डिजिटल प्रोडक्ट कि आप कैसे बेच सकते हो। एंड इसमें कोई लिमिट नहीं है कि भाई मैंने दिन में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेचना है। एंड अगर आप कोई कंसल्टिंग बिजनेस कर रहे हो तो फिर उसमें आपको अपना एक्चुअल टाइम डिवोट करना पड़ता है कि हाँ, अगर किसी बंदे ने मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक करी है तो फिर मेरे को दिन का 4-5 घंटा उन क्लाइंट्स को देना ही पड़ेगा। एंड देयर इज फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम जो कि आप अपने उस वाले बिजनेस को इन्वेस्ट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं एंड उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए बेस्ट चीज़ यही रहेगी कि आप एक अपना ई बुक बनाओ या ऐसा ही कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ। तो फिर अब आप सोच रहे होगे, दिस इज यू, आप सोच रहे हो बट हाउ टू एक्चुअली बिल्ड डिजिटल प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू गेट द मनी। कि भाई तूने तो ये बता दिया कि हाँ तुम्हारे को डिजिटल प्रोडक्ट बनाना है, ई बुक बनाओ, उसे सेल करो, पर मैं एक्चुअली बनाऊँ कैसे ई बुक? हाउ कैन आई एक्चुअली बिल्ड द डिजिटल प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू गेट द मनी? एंड आई एम लाइक आई गॉट यू गैंग एंड लेट्स गो। दिस इज वेयर द मेन पार्ट ऑफ दिस मॉड्यूल स्टार्ट्स। अब हम देखने वाले हैं कि हम अपना खुद का डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं एंड वेरियस टाइप्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट क्या है एंड देन फाइनली हम कैसे मनी गैदर कर सकते हैं। अब डिजिटल प्रोडक्ट अलग अलग तरीके का हो सकता है, कोर्स हो सकता है, मेंटरशिप हो सकता है, ई बुक, फिजिकल प्रोडक्ट या कोई आप सॉफ्टवेयर या ऐप बेच सकते हो। पर देखो
कोर्स में आपको टाइम लगेगा, आपको खुद मॉड्यूल शूट करना है, मेंटरशिप में आपको टाइम लगेगा, आपको खुद अपना टाइम डिवोट करना है। फिजिकल प्रोडक्ट आप कर नहीं रहे क्योंकि वो ड्रॉप शिपिंग में आ गया एंड बहुत सारी अदर रिस्ट्रिक्शन होती हैं। एंड सॉफ्टवेयर और ऐप आप कहाँ कैसे ही डेवलप कर लोगे खुद से और इतनी हाई क्वालिटी का और इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन को बीट कर लोगे। बेस्ट चीज़ क्या रहेगी स्टूडेंट्स के लिए और मेरे जैसे ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि वो इस टाइम में सेल करें एक ई बुक, या अगर उन्होंने नहीं भी करना है एक्चुअली एक फर्स्ट टाइम आपका एक स्टार्टिंग तो हो सकता है ना कि आपके फर्स्ट टाइम भी वेंचर हो गया ई बुक का, एंड एक एक्चुअली एक अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा एक नीश है जिसमें आप जा सकते हो एंड गुड थिंग टू स्टार्ट। तो फिर ई बुक हमारे को बनानी है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसमें 2 फेजेस होते हैं। तो फिर पहला फेज है बिल्डिंग प्रोसेस, जिस पे आप खुद ई बुक लिख रहे हो या बना रहे हो या बनवा रहे हो गूगल डॉक्स पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, वॉट एवर यू लाइक। मैं प्रेफर करता हूँ गूगल डॉक्स पे करो, ईजी है, शेयरेबल है एंड इस पर कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होती। तो फिर फर्स्ट इज बिल्डिंग प्रोसेस। जब आपका ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया उसके बाद करोगे आप लिस्टिंग प्रोसेस, यानी कि कोई भी आपके पास पेमेंट प्रोसेसर होगा या पहले आप खुद फनल बनाओगे, उस पर अपना जो डिजिटल प्रोडक्ट है जो ई बुक है उसे आप लिस्ट कर दोगे, राइट। तो ये है एक Razorpay का, मैं आपको दिखाऊंगा सारा कुछ कि आप कैसे कर सकते हो। फिर हम करेंगे इस पर लिस्ट। अब लिस्ट भी आप कहाँ पे करोगे, 2 चीज़ होते हैं वो आपको फिर देखना पड़ेगा क्योंकि पहले 2 वीडियोस अगर आप देखोगे वो पूरा समय लग जाएगा। 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। पहला होता है कि यू वांट डू इट ऑन इंटरनेशनल मार्केट, जैसे कि यूएसए में सेल करो या यूरोप में सेल करो, वैसे वाले मार्केट को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो फिर उसके थोड़े अलग पेमेंट प्रोसेसर होते हैं। एंड अगर आप इंडियन मार्केट को टारगेट कर रहे हो तो उसके कोई अलग पेमेंट प्रोसेसर होते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि स्टार्टिंग के लिए आप Razorpay पे करो, इजी है, सिंपल है, ज़्यादा कोई कम्प्लेक्स नहीं है। पर अगर आप पेपल बना लोगे इसकी, जो ये ऐसे नहीं कि जो सारे सॉफ्टवेयर हैं एक कैपकट की तरह बैंड है इंडिया में, ऐसी कोई बात नहीं है। पर इसके लिए आपको बनाना पड़ता है कि अपना पेपल का अकाउंट। पर अगर आप बना लोगे देन ऑब्वियसली हेल्प रहेगी। बट सबसे पहले आप ये भी देख लो कि आपके पास एक्चुअली ट्रैफिक आ रहा है, आपका पेज अच्छा ग्रो हो रहा है एंड वेरियस अदर फैक्टर्स, राइट। पर अगर आप पेपल बना लोगे देन यू डायरेक्टली अनलॉक ऑल द बैरियर्स टू दिस, ठीक है। तो फिर मेन अगर मैं प्रेफर करूँगा Razorpay आप यूज़ कर सकते हो इंडियन मार्केट के लिए। इस पर UPI चलता है एंड इजीली कोई भी बंदा मोबाइल से पे कर सकता है Razorpay के थ्रू। तो फिर बिल्डिंग प्रोसेस में जाते हैं। उसके लिए लगेगा आपको एक कस्टम GPT, यानी कि ऐसे ChatGPT पे आप चले जाओ। ये है एक डिजिटल प्रोडक्ट 2.0 क्रिएटर, इसे यूज़ करके आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो एंड ये बहुत ज़्यादा मदद करता है सेलिंग में। तो फिर कोई भी ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर दो, हेल्प मी क्रिएट अ प्रॉफिटेबल डिजिटल प्रोडक्ट फ्रॉम द स्क्रैच, एंड आपको प्रॉपर दे देगा डिटेल स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे करना है। डिस्कवरी हो गया, एक्सपीरियंस लेवल, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा देन उसके ही रिवॉल्विंग आप इसे एक डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो। एंड जो ये ई बुक मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, इट इज़ ऑल डन बिकॉज ऑफ दिस GPT। इस GPT से ही मैंने सारा ई बुक तैयार करा है एंड बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। मान लो अगर आप खुद तैयार कर रहे हो या फिर डायरेक्टली GPT से आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कॉपी पेस्ट तो मैं नहीं बोलूँगा, पर खुद का आप दिमाग यूज़ करके भी इस GPT के थ्रू आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो फिर GPT ने हमारे को कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी है। अगर मैं इस GPT को बोलूँगा हेल्प मी क्रिएट अ प्रोफेशनल ई बुक दैट इज इवॉल्विंग अराउंड एंटरप्रेन्योरशिप दैट टारगेट्स young teenagers and people who are interested in making money online in 2026, and give me a proper layout for the ebook, how it is to be structured, and give me the content for every single page that needs to be mentioned in there. And my experience level is intermediate. I'm good at copywriting and digital marketing of it, and it would help students, beginners and small business owners, and just create a perfect digital ebook structured for me so that I can just फाइनलाइज इट इनटू द गूगल डॉक्स। तो फिर ऐसे करके आपको कुछ क्विक प्रॉम्प्ट दे देना इस GPT को, एंड अब देखते हैं कि इस GPT ने हमारे को एक्चुअली तैयार करके क्या दिया है। तो फिर अगर हम यहाँ पे जाएं GPT के पास, अगर मैं इसे एंटर दबाऊंगा एंड लेट्स सी व्हाट इट टेल्स, राइट। तो फिर देख रहे हो भाई, बैठे बिठाए इस वाली GPT ने हमारे लिए सारा कुछ काम कर दिया। पेज 1 कवर पेज, पेज 2 कॉपीराइट, फिर डेडिकेशन, टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन, जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 में इस जो ये GPT है इसने 30 to 45 पेज की ई बुक लिख दी है यहाँ पे। एंड पर मेन चीज़ ये नहीं है कि यहाँ पर आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दोगे। चीज़ ये है कि आप खुद का नॉलेज यूज़ करके जो भी फील्ड में आप प्रिसाइज हो या एक्टिव हो
वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके अपने खुद के आइडियाज़ भी वहाँ पे लिखो। सिर्फ ये नहीं उठा के लिख देना, आपको खुद के आइडियाज़ भी डालने हैं। एंड मेक श्योर टू हैव अ प्रॉपर थीम फॉर योर ई बुक लाइक दिस। एंड आप जैसे पूरा प्रॉपर एक कलर भी चूज़ कर सकते हो अपने टेक्स्ट का, हेडिंग का। फिर उसके बाद आप बाकी की इसमें डिटेल्स भी लिख सकते हो। और जो ये वाली इमेज है आप ये भी इजीली गूगल जेमिनी से या चैट जीपीटी से जनरेट करा सकते हो, बहुत आसान है। एंड आपकी ई बुक बन गया। आप इसे गूगल डॉक्स पे बनाओ जाके, अगर फ़ोन से करो फ़ोन से भी कर सकते हो, पर अगर प्रेफर करते हो कि अगर आपके पास कोई लैपटॉप है देन अब देखो जो सेम काम है मोबाइल से भी हो सकता है, पर अगर आप लैपटॉप से करो तो थोड़ा सा फास्टर हो जाता है प्रोसेस, बट नो वरीज। और फिर उसके बाद जब आपकी ई बुक फाइनलाइज होगी इस वाले बटन पे दो शेयर पे, एंड फिर उसके बाद आपको बस बताएगा एनीवन विद द लिंक व्यूअर जस्ट कॉपी लिंक कर दो एंड देन बूम आपकी ई बुक बन गई। जिस भी बंदे ने आपका डिजिटल प्रोडक्ट बाय करा उसे ये पेज दिख जाएगा एंड वो अपने आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकता है या गूगल डॉक्स पे ऑनलाइन आकर भी रीड कर सकता है उसे, एंड वो एडिट नहीं कर सकता, उसे सिर्फ रीड ओनली एक्सेस मिलेगा एंड दैट्स इट। सपोज आपकी ई बुक बन गया, आप इसे यहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। तो फिर ये वाला पार्ट हो गया। एंड इस पे जो चैट जीपीटी है इसने हमारी बहुत मदद करी थी। तो फिर अब लिस्टिंग करनी है हमने ई बुक की, उसके लिए मैं जाऊँगा रेजर पे। आपको उसका रेजर पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ईजी है कह सकते हो। आपको बस उसकी हल्के से वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी एंड उसके बाद आपका रेजर पे अकाउंट बन जाएगा। जैसे आपके पास अकाउंट बन गया आपको बस इसके पास डैशबोर्ड पे जाना है एंड देन आपको चूज करने हैं पेमेंट पेज पे। जैसे आप पेमेंट पेज पे क्लिक करोगे ना आपके पास दो ऑप्शन होगी, या तो पेमेंट पेज बनाओगे या रेजर पे वेब स्टोर बनाओगे। वेब स्टोर इसलिए होता है कि अगर आपके पास एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होंगे आपके पास, आप मोर देन वन प्रोडक्ट सेल करना चाहोगे। और पेमेंट पेज इसलिए होता है अगर आपके पास सिर्फ एक वन सिंगल ई बुक है या वन सिंगल डिजिटल प्रोडक्ट है जो कि आप उसे सेल करोगे, ठीक है। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट पेमेंट पेज एंड बूम आप इस पे जाके बाकी सारा डिटेल ऐड कर सकते हो। एंड अभी चलो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि आप इसे बाकी का जो भी डिटेल्स है उसे कैसे कर सकते हो। अभी के लिए मैं क्या करूंगा, जो चैट जीपीटी है चैट जीपीटी को मैं बोलूंगा कैन यू जनरेट मी अ परफेक्ट रेजर पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर दिस ई बुक। इट शुड हैव अ टाइटल एंड देन हैव अ गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरी सिंगल thing that is included in it. Make sure that it is professional and neat and does not contain any emojis. The description should be short, concise and professional. ऐसे करके कुछ भी बोल दो इसे, अच्छी खासी आपको डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा एंड बूम ये हो गया। उसके बाद आप इसे कॉपी करोगे। अब ये सिर्फ एक टेस्ट है, ठीक है, क्योंकि जो ई बुक है वो कुछ और नीश पे है, इसने कुछ और बना के दिया है, पर जस्ट मैं इसे कॉपी करूंगा। आप इसे थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हो, मॉड्यूलेट भी कर सकते हो। जैसे ये हो गया, सपोज मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया एंड उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसे तो थोड़ा ज़्यादा ही लिख दिया है मेरे ख्याल से, क्योंकि ऐसे कोई रीड नहीं करने वाला आपकी जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। आपको इसे शॉर्ट और कंसाइज लिखना होता है, क्योंकि चैट जीपीटी से आप सिर्फ एक अंदाजा या आइडिया लेते हो। जैसे मेन थिंग है पे ही पे, ये भी चैट जीपीटी ने जनरेट करके दिया है। अगर मैं जाऊँ इसे कॉपी कर लिया, सपोज मैंने इसे कॉपी कर लिया और मैं गया चैट जीपीटी पे। So I am actually providing a example template for you and it should be short and it should follow the exact same format and template as provided in here. Just modulate the description that you have provided into this one. जैसे कि जो मेरे को दूसरे वाला प्रॉम्प्ट था मेरे को वो अच्छा लगा, मैं चाहता था कि जो ये वाली फॉर्मेटिंग है ये कॉपी हो जाए, तो मैंने इसे कॉपी करा एंड इसे पेस्ट कर दिया, बूम, और ये मेरे को उसी में जनरेट करके दे देगा, जैसे कि आप देख सकते हो। देखो भाई मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक इसका बहुत अच्छा लगा, इसने एकदम अच्छे फॉर्मेट में लिख दिया। मैंने सिंपली यहाँ पे कॉपी करा, फिर मैं यहाँ पे चला गया रेजर पे, क्योंकि यहाँ पे जो ऐसे है ना कोई पैराग्राफ, मान लो आप 2026 में आ गए हो, ये 2016 तो है नहीं कि कोई बंदा खुद ऐसे फेसबुक पे चाह रहा है मार्केट प्लेस पे और खुद लाइन पे लाइन रीड कर रहा है, नहीं, यहाँ पे कोई नहीं रीड करने वाला। वो बंदा सिर्फ मेन की पॉइंट्स देखेगा एंड देन बाकी ओवरऑल इवेल्युएट करेगा आपके प्रोडक्ट को। ये देखो जो भी करेक्ट फॉर्मेटिंग थी, जिसकी टाइटल था मेन, इसने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। मैंने भी कुछ लिखा नहीं है कि बोल्ड करो या ऐसे करके, मैंने कुछ यहाँ पे बोल्ड नहीं दबाया, इसने अपने आप ही जो भी सिस्टम था उसे अपने आप ही बोल्ड कर दिया है एंड डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मैंने किया है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो अपने आप आ गया। एंड कितना प्रोफेशनल लग रहा है ये डिजिटल प्रोडक्ट, हाउ प्रोफेशनल आर ई बुक इज लुकिंग, राइट। ये जैसे टेस्ट ई बुक है, आप अपने हिसाब से थोड़ा मॉड्यूलेट कर सकते हो और इसे और अच्छा बना सकते हो। एंड आप फाइनली यहाँ पे जाओगे, अमाउंट सेट करोगे कि फिक्स्ड अमाउंट जो कि आप चाहते हो कि जो आपके कस्टमर है वो पे करें। तो एक ई बुक का प्राइस होता है ये आपके व्यूअर्स पर डिपेंड करता है कि कितने अच्छी क्वालिटी के लीड्स आ रहे हैं आपके पास, और आपको एक्चुअली देखना होता है कि आपके जो लीड्स है उसके पास एक्चुअली पैसा है खर्चने को या नहीं है, अगर है तो कितना है, एंड वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जो ये वाला डिजिटल प्रोडक्ट था ये एक्चुअली हमने लिस्ट
कर रखा है जो कि आप देख सकते हो। ये कुछ ऐसा सा लग रहा है जैसे सारा कुछ ही एकदम क्लीन है, प्रोफेशनल है, जैसे कि मैंने आपको चैट जीपीटी पे दिखाया। एंड एवरीथिंग इज रेडी। प्राइस हमने सेट करा था 749 एंड जब भी बंदा कोई यहाँ पे ईमेल डालेगा, फोन नंबर डालेगा, वो डायरेक्टली यहाँ पे पे कर सकता है। बूम, दिस इज डन। और ये रही आपकी ई बुक, मास्टरमाइंड ई बुक इज क्रिएटेड एंड दैट्स इट। और यही था सारा प्रोसेस कि आप कैसे अपने खुद की ई बुक बना सकते हो। बनाएंगे कैसे? चैट जीपीटी से, ठीक है। अब कुछ करना ही नहीं, बिकॉज भाई 2026 आ गया, एआई का टाइम है। आपने खुद ई बुक बनानी है चैट जीपीटी से, गूगल डॉक्स पे कॉपी पेस्ट करना है, फिर चैट जीपीटी से ही आप डिस्क्रिप्शन लोगे, वो आपने यहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट कर देना है, देन बूम, बन गई ई बुक, दैट्स इट। पर उसके लिए आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमने हार्ड वर्क पार्ट को स्किप कर दिया, पर उस उल्टा ही उसमें प्रोपोर्शनल में आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। आप कैसे अपने ऑडियंस को परसुएड करोगे, मोटिवेट करोगे कि जो वो आपकी स्पेसिफिक ई बुक है वो खरीदे, एंड उसमें आपको एक्चुअली वैल्यू भी प्रोवाइड करनी होती है अपनी ऑडियंस को। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप लोग पूरी ऑनलाइन मार्केट को फिल कर दो, कोई भी रैंडम बीएस कोर्स बना दो, ई बुक बना दो एंड उसे सेल करो। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। आप एक खुद एक अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाओ, आप उसे टेस्ट करो ई बुक को वेरियस ऑडियंस के साथ, एंड तभी एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल डिजिटल प्रोडक्ट बनेगा। ये तो हमने देखा था रेजर पे और ऐसे वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इसके पेपाल हो गया, एंड पेपाल पे भी आप एक पेमेंट गेटवे, पेमेंट प्रोडक्ट बना सकते हो। बीकन्स.ai, बीकन्स पे भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनता है। कोपकट पे, कोपकट इज द बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप इस पे एक प्रोडक्ट भी बना सकते हो, उसे क्लिक फनल्स के साथ भी लिंक कर सकते हो, एंड इसमें बहुत ज़्यादा टास्क भी होते हैं। आप अपनी खुद की एफिलिएट टीम भी चला सकते हो कोपकट पे, और जो कि मैं अगली वीडियोस बनाता रहूंगा एंड उस पर पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा। गमरोड भी है, पर उसके लिए आपको थोड़ा अपना पेपल लिंक करना पड़ेगा, एंड वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स। तो फिर इस वीडियो में हमने देखा कि आप कैसे अपना डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो। ई बुक हमने देखा कि हम कैसे खुद के एक ई बुक बनाएं। मार्केटिंग साइड के लिए पहले 2 वीडियो बना रखी है, मार्केटिंग साइड आप देखोगे, एंड दिस इज डन। एंड आप जाओ, नाउ रन ऑन योर पाथ। आई हैव शोन यू द पाथ एंड नाउ इट इज योर टास्क टू रन ऑन इट। सो या गाइज, एट द एंड में आपको बोलना चाहूँगा कि जो मेरी प्रोफाइल है, प्रोफाइल पे यहाँ पे मैंने एक लिंक लगा रखा है, उसे डू चेक आउट आफ्टर दिस वीडियो एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल ऑफ दिस कोर्स। ये था हमारा ऑनलाइन मनी मेकिंग का प्रॉपर कोर्स, जो कि हो चुका है खत्म। मैं अगली वीडियोस भी लाऊंगा रिलेटेड टू क्लिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कि आप इंडिया में खुद की एफिलिएट मार्केटिंग टीम कैसे चला सकते हो, एंड वेरियस अदर स्टफ्स। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल एंड चेक आउट दिस लिंक, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला है, एंड दिस इज वेरी एक्सक्लूसिव। तो फिर अभी साइन ऑफ करता हूँ। दिस इज मनन, पीस आउट।